नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस आज अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर ये मिशन सफल रहता है तो ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। इस मिशन पर इसरो और पूरी स्पेस इंडस्ट्री की नजर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर तेज होता दिख रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले के आरोप लगाए हैं। कई इलाकों में एयर अलर्ट भी जारी किया गया है। इस युद्ध का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्यान्न और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने का अभियान तेज कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं ताकि मृत, डुप्लीकेट या स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटाए जा सके और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य अधिक सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये प्रक्रिया काफी अहम मानी जा रही है। इसरो से वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफों को लेकर चर्चा तेज होती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहतर वेतन, निजी कंपनियों में अवसर और करियर ग्रोथ जैसी वजहों से कई वैज्ञानिक संस्थान छोड़ रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि गगनयान और कई बड़े स्पेस मिशन आने वाले सालों में पूरे किए जाने हैं। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है, जबकि कई विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है क्योंकि इसका असर भविष्य की चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है। देश भर के करोड़ों EPFO खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल तय समय से पहले खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। इससे कर्मचारियों को अपने PF बैलेंस में बढ़ी हुई राशि देखने का मौका मिलेगा। अगर आपका भी EPF अकाउंट है तो आप उमंग ऐप या EPFO पोर्टल पर जाकर अपना अपडेटेड बैलेंस चेक कर सकते हैं। आज शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। BSE सेंसेक्स करीब 699 अंकों की तेजी के साथ 77,885.16 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 181 अंक चढ़कर 24,253.50 के स्तर पर बंद हुआ। आज IT, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने भी बाजार को सपोर्ट किया। कुल मिलाकर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने निवेशकों को अच्छी बढ़त के साथ राहत दी। अगर आप आज यानी 18 जुलाई को सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बाजार के मौजूदा ट्रेंड के अनुसार 24 कैरेट सोना करीब 1,43,000 से 1,44,000 के बीच कारोबार कर सकता है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 1,31,000 से 1,32,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकता है। हालांकि अंतिम कीमत आपके शहर और ज्वेलर्स के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में भी पहली जैसी कीमतें बनी हुई हैं। भारत ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलती है और इससे कार्बन उत्सर्जन लगभग नहीं होता। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसी ट्रेन रेलवे को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बना सकती है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा। गुजरात ATS ने एक बड़े ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस कार्रवाई से एक संभावित आतंकी साजिश को समय देते रोका गया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा था और क्या उनके दूसरे राज्यों में भी संबंध थे। मामले की जाँच अभी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को देश का सबसे बड़ा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और AI हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक से जुड़ा विस्तृत रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इससे नई टेक्नोलॉजी कंपनियां आएंगी, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आने वाले सालों में नोएडा को भारत के बड़े इनोवेशन सेंटर्स में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो 20 जुलाई तक अपना अनशन जारी रखेंगे। उनकी मांगों को लेकर सरकार और उनके समर्थकों के बीच चर्चा जारी है। इस मुद्दे पर देश भर में लोगों की नजर बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। वहीं आमिर खान ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर कहा है कि फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू या रैंचो सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। उन्होंने कहा है कि फिल्म बनाते समय ना तो वो और ना ही फिल्म के लेखक सोनम वांगचुक को जानते थे। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने कई अहम बिल्स को सूचीबद्ध किया है, जिनमें टैक्स, एमएसएमई और शिक्षा से जुड़े विधेयक शामिल हैं। यही विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, वोटर लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने देश के 17 राज्यों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से बेवजह यात्रा न करने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने की अपील की है। भारतीय मूल का गैंगस्टर नीतीश कौशल अमेरिका के वॉरमोंट में गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही दिन पहले उसका नाम एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उस पर संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अमेरिका की अदालत में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भविष्य के ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव की घोषणा की है। नए फॉर्मेट का मकसद टूर्नामेंट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बनाना है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि इससे बड़ी टीमों के साथ साथ उभरती हुई टीमों को भी बेहतर मौके मिलेंगे। अब सभी क्रिकेट फैंस की नजर आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट पर रहेगी कि नया फॉर्मेट मैदान पर कितना असर दिखाता है। कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। जो रूट ने शानदार नाबाद 99 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल के साथ एंटरटेनमेंट का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। खबर है कि बीटीएस, शकीरा, जस्टिन बीबर, मडोना और कई इंटरनेशनल स्टार्स फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो में परफॉर्म करेंगे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर #BTS और #FIFA फाइनल लगातार ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर के करोड़ों फैंस इस शो का इंतजार कर रहे हैं। इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। समांथा रुथ प्रभु की मा इंटी बंगारम, के ड्रामा द ईस्ट पैलेस और हार्ट स्टॉपर फॉरएवर जैसी रिलीज दर्शकों का ध्यान खींच रही है। अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कुछ नया देखना चाहते हैं तो ये टाइटल्स इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।